नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी शाह के साथ हुई मीटिंग में चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की इतनी जल्दी क्या है। तब तो किसी ने एक ना सुनी और अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है और नोटिस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि आखिर क्यों नियुक्ति पैनल में सीजीआई शामिल नहीं हो सकते। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। तो अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाएगी। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह की नियुक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपको एक एक सवाल का जवाब बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हुई जबरदस्त बहस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप मामला समझिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कैग की नियुक्ति को लेकर याचिका दाखिल की गई। याचिका में मांग की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से कैग की नियुक्ति करते हैं, फिर ये मनमानी करते हैं। ऐसे हालातों में ये जो नियुक्ति पैनल है, इसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैग के मामले की चल रही थी, लेकिन वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति का मामला छेड़ दिया। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट में बवाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से मोदी सरकार को नोटिस थमाया है और जवाब तलब किया है। अब इसके बाद से मोदी सरकार भी टेंशन में दिखाई दे रही है। तो फिलहाल नोटिस में क्या है उस पर आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कैसे जबरदस्त दलीलें दी गई हैं, फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सवाल संस्था की स्वतंत्रता का है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों जहां बीजेपी सत्ता में है, कैग के ऑडिट को बाधित किया जा रहा है। आपको बता दें, कैग जो कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है, वो काफी महत्वपूर्ण पद होता है। ये सरकारी लेन देन के खर्चे का ऑडिट करता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका में मांग की गई है कि ये जो नियुक्ति है, ये मनमाने तरीके से की जा रही है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर तो कैग किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान मांग की जा रही है कि जो कैग का नियुक्ति पैनल है, इस पैनल में सीजीआई को भी शामिल कर दिया जाए। आपको बता दें कि साफ साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का इस पैनल में होना बेहद जरूरी है और अगर सीजीआई इस पैनल में नहीं होंगे तो ये लोकतंत्र की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। आपको बता दें, प्रशांत भूषण जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमान संभाली है। एक तरफ दलीलों पर दलील दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन कोटेश्वर ने इसी सुनवाई के दौरान कह दिया कि कभी-कभी हमें स्वतंत्रता के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं। अब जैसे ही जस्टिस ने यह कहा, तपाक से प्रशांत भूषण ने मौके पर चौका मारा है। आपको बता दें, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि सीजीआई का नियुक्ति पैनल में शामिल होना बेहद जरूरी है। यहां पर प्रशांत भूषण ने जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का पैनल है, उसका जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला भी सुनाया था और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और सीजीआई को शामिल किया था और शामिल करते हुए यह भी कह दिया था कि अगर सारा का सारा कार्यभार कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। तब सीजीआई को शामिल किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने फैसले को पलट दिया। अब इसी का जिक्र करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि कैग के नियुक्ति पैनल में पहले तो सीजीआई को शामिल किया जाना चाहिए और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो निकाय के चुनाव होते हैं, इसके सदस्यों के नियुक्ति पैनल में भी सीजीआई का होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खेल गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, दलीलों पर दलीलें दी गई हैं और यहां पर मोदी सरकार के वकील की बोलती बंद हो गई है। जब जस्टिस की तरफ से सवाल किया गया है कि क्या कैग की नियुक्ति मनमाने तरीके से की जा रही है, क्या कैग डबल इंजन की सरकार में मनमानी कर रहा है, इन सवालों के जवाब जब मोदी सरकार का वकील नहीं दे पाया है तो मोदी सरकार को नोटिस थमाया गया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने
सामने आई है। आप देख भी सकते हैं, इंडिया टीवी की खबर में साफ लिखा भी हुआ है कि कैग के चयन पैनल में सीजीआई हो शामिल, ये आदेश दिया गया है और नोटिस भी दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो एक तरफ नोटिस जारी किया गया है, दूसरी तरफ नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि कायदे से इस मामले पर भी तत्काल प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से रातों रात ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन फिर भी मोदी शाह ने एक ना सुनी। आपको बता दें, पहले सुनवाई की तारीख को 12 फरवरी मुकर्रर किया गया। कहा गया कि राजीव कुमार के रिटायरमेंट के पहले सुप्रीम कोर्ट में एक्शन होगा, लेकिन 12 फरवरी की सुनवाई में कुछ ना हो सका। 12 फरवरी को कहा गया कि 19 फरवरी को सुनवाई होगी। जब 19 फरवरी की सुनवाई की तारीख को मुकर्रर किया गया, तब भी प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे। ऐसे हालातों में मोदी सरकार अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी। जब प्रशांत भूषण की तरफ से ऐसी दलीलें दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 19 फरवरी को सुनवाई होगी तो परिणाम निकलकर सामने आएंगे। अब परिणाम निकलकर सामने आना तो दूर की बात है। आपको बता दें, जब 19 फरवरी को सुनवाई हुई तो सुनवाई को टाल दिया गया, और सुनवाई को इसलिए टाल दिया गया क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बिजी थे। एक तरफ सुनवाई को टाला गया, वहीं दूसरी तरफ 19 फरवरी की सुनवाई के बाद कोई दूसरी तारीख को मुकर्रर तक नहीं किया गया। तो कैग के मामले में तो तत्काल प्रभाव से एक्शन हो सकता है, मोदी सरकार को नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन वही दो जस्टिस आखिर क्यों चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल करने को लेकर नोटिस नहीं दे सकते, सवाल नहीं कर सकते, इस बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि कैग के मामले में अगर एक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल को लेकर भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। फिलहाल ये एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर और सुनवाई के टालने पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।